कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती है तो कुछ घटना बेहद चौंकाने वाली होती है। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए, लेकिन ठीक कारण का पता नहीं चल सका। हालांकि यह अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद कई घटनाओं पर से अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में। चलिए जानते हैं लटकती हुई लाश के रहस्य के बारे में। कूपर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फोटो ली। इस फोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आतंकित हो गया, क्योंकि फोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया है कि फोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इससे इनकार किया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अब भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसी ही दूसरी रहस्यमयी घटना है हेस्डालेन घाटी की रहस्यमयी रोशनियाँ। नॉर्वे के हेल्टलैंड में हेस्डालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज़्यादातर यह रहस्यमयी रोशनी चमकदार सफ़ेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई दी है। यह रोशनी तेजी से कभी धीमे हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की काफ़ी कोशिशें की गई, पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। ऐसी ही और एक चौंकाने वाली घटना है सोलर अर्थ का एस्ट्रोनॉट। यह फोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कम्ब्रिया के एक इलाके सोलर अर्थ ले गए थे। फोटोज को डेवलप करने पर उन्हें एक फोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फोटो को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी, इसलिए अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। आइए अब जानते हैं आसमानी बिजली का रहस्य। सन 1638 को सेंट पैंकास के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग इसमें से मारे गए, 60 बुरी तरह घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा सा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। द रिचेस.com के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों के बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था, इसे लेकर आज भी अटकलें लगाई जा रही है। कई खोजकर्ताओं ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा ही और एक अजीब समुद्र तट है ब्रिटिश कोलंबिया का, जहाँ पे कटे हुए पैर पाए जाते हैं। 20 अगस्त 2007 को सेलिस सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की पहचान हो सकी। अनुमान लगाया गया कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, इक्वाड्रा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, और मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 26 दिसंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया। ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना है ब्लेक दाहिला मर्डर। ब्लेक दाहिला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ साठ को ब्लेक दाहिला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई थी। साठ की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चीरा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस हत्या का जुर्म कबूला था, जिनमें से ज़्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस रहा था और इस पर द ब्लू दाहिला नाम की फिल्म भी बन चुकी है। ऐसी और एक घटना है लेम की विचित्र हालतों में मौत। 21 साल की एलिसा लेम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी में बदबू आने की शिकायत के बाद टैंक की जांच की थी। सीसीटीवी की जांच में लेम को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा गया था,
जो शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी। फुटेज में उसे खुद से या किसी और से या किसी अदृश्य चीज से बात करते देखा गया था। वह बहुत परेशान लग रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने लेम को मानसिक रोगी कहा, किसी ने वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही, लेकिन यह केस सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि इस घटना से प्रेरित कई फिल्में बनाई गई हैं। ऐसा ही और एक रहस्यमय है हिंटरकैफेक फार्मस्टेड का हत्याकांड। हिंटरकैफेक जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर स्थित जगह है। जर्मनी के इतिहास में इस इलाके को सबसे विचित्र आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। 31 मार्च 1922 को वहां रहने वाले 6 किसानों की एक कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में एंड्रियास ग्रुबेर, उसकी पत्नी के झीला, उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे और उनकी एक नौकरानी भी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कही जाती है कि घटना के कुछ दिन पहले ही एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों से बर्फ पर कुछ पैरों के निशान होने की बात कही थी। घटना के 6 महीने पहले वहां काम कर रही एक नौकरानी ने भी उस जगह को भूतिया बताया था और वह बहुत डरी हुई थी। हत्या के पीछे की असल गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। चलिए अब जानते हैं लोच झील के दैत्य के बारे में। माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लोच झील के दैत्य का रहस्य झील में ही छुपा हुआ है। यह रहस्य सन 1933 में पहली बार तब सामने आया जब लोगों ने झील में एक दैत्याकार जीव को देखा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर प्रजाति का एक विलुप्त जीव प्लेसियोसौर माना जाता रहा है, जो गहरे पानी में रहता है और कम ही सतह पर आता है। ऐसा ही देश विदेश के अनोखे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।